अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तस्बीह गौसिया की ताकतों के बारे में। तस्बीह गौसिया के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, जिंदगी में एक मर्तबा हर मुसलमान को तस्बीह गौसिया जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। चंद फजीलतें मैं आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन आप लोग एक बार इस वजीफे को आजमा कर जरूर देखना। ऐसा कोई काम है ही नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो ये तस्बीह गौसिया पढ़ने के बाद में ना बने। बड़ी से बड़ी मुसीबतें, परेशानियां, दुश्मन से निजात, जादू टोने से बचना, नजर या नजरे बद से हिफाजत, इमरजेंसी में पैसों की जरूरत या दुनियावी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की फजीलत में ये भी आता है, अगर कोई बीमार शख्स इस तस्बीह को एक बार पढ़ ले तो अल्लाह पाक उस इंसान को इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर बीमारी से शिफाए कामिला अता फरमा देता है। ये तो आप तमाम लोग जानते होंगे कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक ही काफी है हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए। अगर हम लोग अपने बुरे वक्त में या गौस अल मदद कह दें तो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाती है। लेकिन जब बात आती है तस्बीह गौसिया की तो इसकी ताकतें और फजीलतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा अपने मुंह से अल्फाजों को निकाले और वो अल्फाज पूरे ना हो। तस्बीह गौसिया पढ़ना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा लंबा काम है। एक छोटी सी तस्बीह है, बस एक लाइन की, जिसको आपको सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वजीफे को करने की शर्तें समझ लीजिए। इस वजीफे को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हैं, यानी कि वक्त की कैद नहीं है। जब आपको फुर्सत मिले तब आप लोग इस तस्बीह का विर्द कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप लोग पाक साफ हो जाएं, बावजू होने के बाद इस वजीफे को शुरू करें। और अगली चीज जिसका आपको खास तौर से ख्याल रखना है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हम जब भी किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी दवाइयां वगैरह लेने के लिए, अगर हमारे दिल में यकीन ना हो यानी कि यकीदा ना हो तो वो दवा शायद फायदा ना करे, और अगर यकीन होगा तो दवा चाहे कैसी भी हो लेकिन हमें शिफा मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई अमल या वजीफा करते हैं तो उस पर हमें पूरा यकीन होना जरूरी है। दिल में ये यकीदा रखें कि हम लोग ये जो तस्बीह पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह पाक हमें जरूर कामयाबी देगा। अगर ऐसा यकीदा आपके दिल में है तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर नामुमकिन चीज को आप लोग मुमकिन कर सकते हैं इस तस्बीह को पढ़कर। अब किस तरीके से इस तस्बीह को पढ़ना है वो बताऊं मैं आपको, उससे पहले आप लोग एक ऐलान सुन लीजिए जिसको आलिम साहब ने आप सभी लोगों तक पहुंचाने को बोला है। इस वक्त आलिम साहब इबादतों में मशगूल है। उन्होंने बोला है कि सलमान, आप अपने वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को बोल दो, अगर वो लोग अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम या फिर जो भी आपका मसला है वो लिख दीजिए। रोजाना शाम में आलिम साहब सारी कमेंट्स चेक करते हैं। अगर आपका नाम कमेंट बॉक्स में होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में शामिल होने के लिए आप लोग अपना पूरा नाम या फिर जो भी आपका मसला मसाइल है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग दुआओं में शामिल हो जाओगे। अब आप लोग इस तस्बीह को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। अगर आपके ऊपर अचानक से कोई परेशानी आती है, कोई दुश्मन आपको सताता है या फिर आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, कोई मुसीबत आ गई, देखो मुसीबत कभी भी बता के नहीं आती, इसलिए इस वजीफे को करने की कोई कैद नहीं है, तो आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं उसी वक्त। और अगर आप लोग किसी हाजत के लिए, किसी दुआ को पूरा करने के लिए, कोई अपनी दिल की ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो इसका बेहतर तरीका इशा की नमाज के बाद है। रात में आप लोग हर काम से फारिग होने के बाद तस्बीह गौसिया का विर्द करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर आप लोग देखेंगे इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब वो आपकी मर्जी है, आप जब चाहें इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है यहाँ पर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो भी आपके दुरूद पाक याद हो, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, ध्यान से सुन लीजिए, अल्फाजों को गलत मत करना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, बिल्कुल इस तरीके से 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें। ये आपकी पूरी एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये बहुत जलाली अमल है। इस अमल से लोगों की जरूरतें फौरन पूरी हो जाती हैं। इस अमल के जरिए से आप लोग जो चाहें वो पा सकते हैं। तो जैसे ही आपका अमल मुकम्मल हो जाए, यानी कि जब आप इस तस्बीह को पढ़ के फारिग हो जाए, उसके बाद हाथ उठाकर रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह की बरकत से उस वक्त में आप लोग जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह
अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। वैसे तो इस वजीफे को 7 दिन तक करना होता है, लेकिन आप लोग इस वजीफे को एक बार करें। उसके बाद अगर आपको इससे फायदा मिले तो आप लोग बाकी के 7 दिन मुकम्मल जरूर कर लेना। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस तस्बीह को पढ़ने के बाद फायदा ना मिले। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 7 दिन करना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 7 दिन ही मुकम्मल करेंगे। अगर आपको इससे फायदे महसूस हो रहे हैं तो आप लोग जिंदगी भर इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यानी कि आप रोजाना चाहो तो रोजाना पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के फायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इन तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस दुनिया में जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला दे। जो लोग बे औलाद हैं उनको नेक साहिबे औलाद अता फरमा। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग बेरोजगार हैं मेरे मौला उनको रोजगार दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों की औलादें नाफरमान हैं मेरे मौला उनको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे मौला इन लोगों के दिलों में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, जो भी हाजतें हैं मेरे मौला इनको तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तू दिलों के राज जानने वाला है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू हमारे दिलों के राज जानता है। तो जिसे ना मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? तू ना अता करेगा तो हम फिर कहाँ जाएंगे? ऐ मेरे मौला, तू हमारे दिलों की तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबका ईमान पर खातिमा फरमा। या अल्लाह, हम लोग बड़े गुनाहगार हैं मेरे मौला, खताकार हैं हम लोग। हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमारी आखिरत की फिक्र हमारे दिलों में डाल दे। नमाजों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ऐ पाक परवरदिगार, मैंने ये जितनी भी दुआएं हाथ उठाकर की है मेरे मौला, इन तमाम दुआओं को तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। ये तस्बीह बहुत ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते हैं, बस आपके जितने परेशान लोग हैं, जितने भी जानने वाले, उन सभी लोगों तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वो आपकी वजह से इस तस्बीह को पढ़ेंगे। हो सकता है किसी और के विर्द करने से आपकी भी परेशानियां दूर हो जाएं। यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग गौस पाक के दीवाने हैं, गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये पत्थर पसंद आए तो प्लीज इसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।